जिंदा खुदावंद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु आपने हमारी जिंदगी में जोड़ा, प्रभु जी होने दे कि हम जो है तेरे इस पवित्र दिन में जो है तेरे अपने आप को पवित्र रख सके और खुदावंद तेरे वचनों में से गहरी बातों को सीख सके। और प्रभु बहुत सारे लोग जो है आज का दिन नहीं बना पा रहे, प्रभु जी होने दे वो भी जो है आज जो है इस ऑनलाइन वीडियो के द्वारा खुदावंद तेरी हम तो सराह कर सके। खुदावंद हमारा चर्च तेरे से जुड़ने वाला हो सके और हम सभी तेरे शब्द की आराधना में शामिल हो सके। हम सबके साथ हो इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गाएंगे मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, आप सबका मैं एसडीए चर्च अमृतसर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। बहुत समय बाद हमें खुदा के प्रभु यीशु ने मौका दिया कि हम उसके घर में आ सकें और वर्शिप कर सकें, प्रार्थना कर सकें। और काफ़ी समय हो गया कि हमारा चर्च बंद था, और खुदा ने हमें मौका दिया
उनके ज़रिए हम ऑनलाइन पहुंचा सकें। और काफ़ी समय के बाद हमारा SDA चर्च अभी अमृतसर खोला गया और हम चाहते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं SDA चर्च के और भी कोई जुड़ सकता है। एक टाइम आपको दिया जाएगा कि इतने बजे चर्च ऑनलाइन हम होंगे और आप बैठ सकते हैं अपने घरों में। और उस दिन कोशिश है कि आप कोई काम ना करें, जैसे हम चर्च को लगाते हैं, चलता है हमारा शनिवार को, वैसे ही सब चलेगा। और बेनती है कि हमारे मेंबर्स के आगे हम सबको तो बुला नहीं सकते, इतने हमारे यूथ हैं वही आएंगे और उस दिन जो चर्च में एक्टिविटीज़ हैं वो लोग पार्ट करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम काफ़ी चीज़ें हैं जो कि चर्च में लैग हो रही हैं। आज भी हमारा एक प्रोग्राम था चर्च का, हंड्रेड डेज ऑफ प्रेयर का था, जो कि हम नहीं कर सके क्योंकि आप सब जानते हैं। और इसी के कारण ही हमने अब शुरू किया ऑनलाइन चर्च अपना, और यूथ हमारा आएगा और कोई भी किसी प्रकार का कोई चेंज होगा तो आपको फोन राही या मैसेज राही बता दिया जाएगा। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं हीलिंग प्रेयर उसमें होगी, और ऑफरिंग जो की है आप अपने हाथों में लेके उस समय बैठो, उसके लिए प्रार्थना होगी। और जो हीलिंग की भी है, अगर कोई बीमार है कुछ है, आप भी उस कोशिश करो कि उस प्रार्थना में जरूर बैठो और खुदा को टाइम दो, क्योंकि बीमारियों से आप शिफा लो। और दूसरा ये है कि हमने बोला गया था फोन ड्राइव सबको कि जितने समय भी हमारा चर्च नहीं लगा तो आप अपने घर में चर्चेस लगाएं, प्रार्थना करें अपनी फैमिली के साथ, और जो आपका जो ऑफरिंग था वो आप उसको कलेक्ट करके रखो जब भी आपको विजिट करेंगे, और ज़रूर हम लेंगे। और उसी के जरिए ही हमारी जो संस्था है वो चलती है। हमारे जो पास्टर्स लोग हैं उनकी सैलरी है, और भी इसी प्रकार में वो यूज़ होता है, चर्च एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। और हमने एक और डिसाइड किया है कि एवरी वीक डेली 2 मेंबर्स को विजिट करेंगे, और एक एरिया जो कि चुन लेंगे उसमें से उनको कवर अप करेंगे। ज़्यादा सामान ही हम लेंगे वहाँ पर, क्योंकि हम प्रशासन का जो नियम है जो उन्होंने बनाया है हम उसको नहीं तोड़ेंगे, और किसी प्रकार नहीं जाएंगे, ऐसा कोई वेस्ट नहीं रखे जाएंगे कि आपको जहाँ हमें कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी आए। और हम आपके घर में इतनी देर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, तो बुजुर्ग भी होंगे। हम नहीं चाहते कि उनके जरिए जहाँ हमारे जरिए किसी प्रकार का वहाँ एटमोसफेयर खराब हो। आएंगे, वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और हम चले जाएंगे। डेली 2 मेंबर्स हमारे पास लिखित, मेरे पास किसी समय को सामान ही है तो एक बंदा आपके साथ जरूर जाएगा, और विजिट करके मैं अपने घर चले जाऊंगा, वो अपने घर आ जाएंगे। और ये ऑनलाइन जो किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी, ऐसा भी फोन करेंगे, और जिसको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्लीज आप ईमानदारी से उसको निभाना। और बाकी जो आज हमने जो पहला दिन है हमारा ऑनलाइन वर्शिप का, सबत का, आप उसको प्लीज थोड़ा सा हमारे साथ इसको संजोग देना, क्योंकि हम भी पहली बार ये कर रहे हैं ऑनलाइन। और इसलिए एक बार फिर जो हमारे मेंबर्स हैं अमृतसर चर्च के, आप सबका इस चर्च की तरफ से वेलकम करते हैं। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू। इस वचनों को सुने, सभी को आप आशीषें देना और अपने कवरेंट पे कवर करना कि कोई भी किसी भी प्रकार की जो भी बीमारियां महामारियां दुनिया में आ रही हैं उनसे आप हमें बचा कर रखना। और मेरे यीशु मसीह आपके वचनों में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहता है वह सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाता है। हमें अपनी छाया में ठिकाना देना यीशु मसीह, और हम तमाम प्रकार की हर
बीमारियों से, महामारियों से बची रहे। मैं खास दुआ करता हूँ पास्टर साहब के लिए, आज जो ये वचन सुनाए वो आपकी तरफ से हो, आपकी आत्मा की तरफ से। जो कुछ मांगा सब कुछ आपने अपनी बादशाहों में से किया। आपके प्यारे और बेटे यीशु मसीह के नाम से हम अपने वचन में जाएंगे और पास्टर निखिल अभी हमारे चर्च के पादरी साहब हैं, वो आज के इस वचन को इज गोइंग टू ब्रेक द ब्रेड ऑफ लाइफ टुडे। आप सबको हैप्पी सैबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें ये मौका मिला कि हम जो है ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जो है हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि हम जो है इकट्ठा हो सके, क्योंकि जो महामारी के हालात हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि हम जो है इकट्ठा ना हो और हम जो है ऑनलाइन आज जो है परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जो है ऐसे ही हम जब ऑनलाइन होंगे आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। आइए हम अपने वचन के लिए प्रार्थना करें। महान कुदूस परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, खुदावंद जब हम तेरा पवित्र वचन खोलते हैं, वो ताया हुआ वचन प्रभु जो तेरे मुख से निकला प्रभु जी, और हम मनुष्य के लिए आपने स्वर्ग में से प्रभु ये वचन दे दिया कि हम इससे छुटकारा पाए, हम इससे खुदावंद तब्दीली पाए प्रभु, हम इससे जो है तेरे प्यार के बारे में जान सके खुदावंद। होने दे प्रभु जब हम तेरे वचनों को खोले प्रभु, वो हमारे दिल की पट्टियों पर 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके। सारा समय आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो मेरा सर्मन का जो टॉपिक है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर है जो किचन में पाई जाती है, और लेडीज लोग जानते होंगे कि किचन में वो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बिना जो है वो खाना टेस्टी नहीं बनता, स्वाद नहीं बनता। कोई बता सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि नमक जो इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्ट जो है, आज उसके बारे में जो है हम देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु इस नमक के बारे में बताते हैं और बोला गया है। और सच में जो है नमक हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और मायने रखता है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 और उसकी 13 में देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इसमें क्या बोलते हैं कि नमक के बारे में बोलते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और जब नमक के बारे में हम पढ़ते हैं तो नमक एक ऐसा सॉल्ट जो एक ऐसा पदार्थ है, आपको दुनिया के किसी कोने में भी जो है वो मिलेगा। ये नमक एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको दुनिया के किसी कोने में भी मिलेगा, और उसे जो है डिश में अगर डाला जाए तो वो डिश स्वादिष्ट हो जाती है ना। नहीं तो हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा भी नमक कम हो हमें मजा नहीं आता। हम कहते हैं यार नमक लेकर आओ, नमक कम है सब्जी में। तो हम देखते हैं कि स्वाद जो है लाने के लिए किसकी जरूरत है? नमक की जरूरत है। उसके बिना क्या है, स्वाद जो है उस डिश में नहीं रहेगा। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किचन में जो है जरूर आपको मिलेगा। नमक एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको हर दुनिया की हर एक किचन में जो है वो आपको मिलता है। और नमक जब डाला जाता है डिश में तो हमें अच्छा लगता है, वी विल फील हैप्पी। हम खुश होते हैं जब उसका मजा आता है, जब उसका स्वाद जो है चखा जाता है। और इस वचन में भी प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि तुम नमक बनो।
आप क्यों जो है प्रभु यीशु ने नमक का जिक्र किया? आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था कि नमक जब किसी चीज में डाला जाता है तो उसका स्वाद जो है वो निखर जाता है, स्वाद जो है वो बन जाता है। और उसने बोला कि हम इंसानों को क्या बनना है? नमक बनना है। हमें जो है स्वादिष्ट बनना है और मसीह का जो है स्वाद जो है हमको लोगों को देना है। हमारे अंदर हमने मसीह का स्वाद रखना है। एक उन्हें सिंबॉलिक तरीके से जो है, एक दृष्टांत के तरीके से प्रभु यीशु ने हमें बताया कि हमें नमक बनना है ना। और फिर वो कहता है कि यदि नमक बिगड़ जाए तो वो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। आज हम इसी के बारे में जो है बात करेंगे। पहला हम देखेंगे कि नमक बनना क्या होता है और अगर नमक बिगड़ जाए तो फिर क्या होता है। फिर इसमें लिखा है कि वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और पैरों तले रोंदा जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नमक जो है हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जो है वो मायने रखता है। और अगर आप समुद्र का पानी को अगर टेस्ट करेंगे, समुद्र का पानी कैसा होता है? सॉल्टी, वो खारा होता है। और खारे में जो है ज्यादा जो है जीव जंतु जो है वो जिंदा रह सकते हैं। और नमक के हम देखें तो कितने बेनिफिट्स हैं, है ना। क्यों बोला हमें कि नमक हमें प्रिजर्व जो है वो करता है। अगर नमक में आप कोई चीज डाल के रखोगे तो सालों साल वो है वैसी ही रहती है। और इजिप्ट में जो थे लोग, जो ममीज बनाते थे, उनके अंदर भी नमक भर देते थे ताकि उनकी बॉडी जो है वो सालों साल, हजारों साल जो है वैसी की वैसी बनी रहे। तो हम देखते हैं कि नमक क्या करता है? प्रिजर्व करता है। अचार में नमक डालेंगे तो वो ज्यादा देर बना रहता है, प्रिजर्व रहता है। नमक का ये एक टेस्ट है, ये एक उसका फैक्टर है। और दूसरा है कि पेनिट्रेटिंग। नमक क्या करता है? वो अगर किसी चीज में डालोगे उसमें घुस जाता है ना। अगर मीट में डालोगे तो घुल जाता है, मिल जाता है। तो हमें नमक की तरह घुल मिल जाना है लोगों में। पहला है कि हमने जो है प्रिजर्व करना है, दूसरा हमने करना है घुल मिल जाना है लोगों में। जब हम देखते हैं कि जब चेलों को सताया गया तो वो दूर दूर देशों में चले गए, वहां पर घुल मिल गए। और तीसरा जो है नमक का है वो प्यूरिफाई करता है। हम देखते हैं बाइबल में अलीशा ने जो है नमक से नदी को क्या किया? उसने साफ किया। और बताया जाता है कि पुराने समय में जो नमक था वो बच्चों को नहाया जाता था उनकी बॉडी को साफ करने के लिए। और नमक वाले पानी से क्या है? जख्मों को भी जो है वो साफ किया जाता है। हमारे बीच में नर्स हैं और वो जानते हैं, सिस्टर नीलम, कि जो जख्मों को नमक वाले पानी से अगर साफ किया जाए तो उसको जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है, वो साफ हो जाता है। तो नमक प्यूरिफाई भी करता है और वो हमें खुश भी करता है। जब वो टेस्ट आता है तो हमें खुश करता है। जब किसी चीज में जब डालते हैं फ्लेवर जो है उससे हमें आता है। तो हमारी जिंदगियों में भी कौन सा फ्लेवर आना है? प्रभु यीशु मसीह का जो है वो फ्लेवर जो है आना है। और नमक क्या करता है? वो मार भी देता है। ऑल्सो हिज वर्क्स एज पॉइजनस जो है थिंग। जब आप नमक को घास में डालोगे, मिट्टी में डालोगे तो घास मर जाएगा। तो पुराने समय में यूज करते थे, रोड के किनारे जो है वो झाड़ियां उग जाती थी उनको मारने के लिए। तो जो सॉल्ट है वो हमें जो है वो जो पाप है हमारे जीवन में उसको भी जो है वो मारता है। अगर हमारे जीवन में खुदा का टेस्ट है, तो यीशु मसीह का जो नमकीनियत है वो जो है पापों को भी जो है मारेगा। और आखिरी में है कि नमक प्रमोट करता है, प्रमोटिंग। हमें यीशु की तरह जो है जीने के लिए जो है वो सिखाता है, हमें यीशु की तरह बनने के लिए जो है वो सिखाता है और हमें खुदा की तरफ जो है पॉइंट करना है। तो ये जो है सभी जो पॉइंट्स हैं वो नमक के बारे में। वो प्रिजर्व करता है, वो प्यूरिफाई करता है, हमें खुश करता है, प्लीजिंग। और पॉइजनस है, इसके लिए पाप के लिए जो है वो पॉइजनस है। तो प्रभु यीशु ने जो है बोला कि नमक बनो, दुनिया के नमक बनो। तो आइए जो है हमें क्या बनने की जरूरत है? दुनिया के नमक बनने की जरूरत है। और फिर आखिर बाद में जब प्रभु यीशु ने एक और इम्पोर्टेंट चीज बोली कि अगर नमकीन, उसका नमकीन स्वाद चला जाए, तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? क्योंकि पुराने समय में क्या था?
तब कोई फिल्टर मशीन नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी जिसमें से नमक आता था। तो क्या होता था, उनका स्वाद निकल जाता था। तो अब किसी काम का नहीं है, तो यीशु मसीह के टाइम पे क्या करते थे लोग, उन्हें रास्ते में फेंक देते थे। जहाँ कीचड़ वगैरह होता था तो वो उसको पकड़ लेता था और रास्ते में जो है फेंक दिया जाता था। किसी काम की जो है वो नमक का कब नहीं है, खाने के योग्य नहीं है, तो वो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वो फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रोता जाए। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत अच्छे से लिखा है। तो ऐसा ये हमें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी ऐसा हो सकता है ना। प्रभु यीशु ने बोला कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो सकता है जिसमें से स्वाद निकल जाए, प्रभु यीशु का स्वाद जो है निकल जाए। कैसे निकल जाता है, जब हम दुनियादारी में जो है अपने आप को खो जाते हैं और जो है यीशु का स्वाद हमारे अंदर से निकल जाता है और हम जो है अलग हो जाते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो है हम पूरी परमेश्वर का स्वाद अपने अंदर रखें जो है, और दुनियादारी में जो है ना हो जाए। प्रभु यीशु जो है हमारे अंदर जो है होने वाला हो, ना कि पुराने समय में जैसे नमक फेंक दिया जाता है, हम भी जो है ना फेंक दिए जाए। और जो है हमें जो है खुदावंद के लिए अपने आप को यूजफुल बनाना है, उपयोगी बनाना है। नमक क्या करता है, स्वाद देता है। हमें जिस किसी को भी मिलते हैं हमें प्रभु यीशु का स्वाद देना है। प्रभु यीशु की छवि जो है उनको हमें दिखनी चाहिए। और जो है क्या होगा, दुनिया वाले आपको अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, परंतु खुदावंद जो है आपको रिस्पेक्ट करेगा आपके स्टैंड के लिए जो आप लेते हैं। तो ये जो है ये पॉइंट्स हैं कि अगर आप में नमक नहीं है तो क्या क्या होगा, आप जो है परमेश्वर के से दूर हो जाएंगे, है ना। परमेश्वर की लाइट जो है आपसे दूर हो जाएगी। परंतु हमने क्या करना है कि हमने परमेश्वर को, यीशु को पकड़े रहना है और जो है सॉल्ट जो है वो स्वाद देना है। वो रोशनी, बाद में प्रभु यीशु का रोशनी की तरह बना है ना। रोशनी दिखाती है, राह दिखाती है, लोगों को राह दिखाना है, लोगों को स्वाद देना है हमें, और अपने जीवन को यीशु के लिए उपयोगी बनाना। और आज मेरा यही संदेश है कि हम कैसा स्वाद दें नमक की तरह। हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानें कि नमक के बिना जो हमारा घर नहीं चल सकता, नमक के बिना कोई है ना खाने की वाली फूड फैक्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि नमक सब में टेस्ट लेके आता है। तो प्रभु यीशु जो थे छोटी छोटी चीज़ों को लेके एग्जाम्पल देते थे कि लोग इसको अपने मन में बिठा लें कि है ना कि नमक जैसे हमें जो है पता है। आइए हम जो है अपनी जिंदगियों को जांचें कि हम कितना नमक का स्वाद है हमारे अंदर, हम कितना जो है प्रभु यीशु की मसीह की जैसे टेस्ट कर रहे हैं। आइए आज मेरी यही दुआ है कि हम जो है अपनी जिंदगियों को जैसे प्रभु यीशु ने बोला कि नमक की तरह बना लो, ऐसा स्वाद देने वाला, ऐसा प्रिजर्वेटिव प्यूरिफाई करने वाला जो उसके गुण हैं अलग-अलग तरह के, वो बन जाएं और अपनी जिंदगी को जो है प्रभु यीशु के लिए जो है वो तैयार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। मैं पास्टर निखिल जी का धन्यवाद करता हूँ एक अच्छे पैगाम के लिए। और इसी के साथ ही हम आज की अपनी जो आराधना है क्लोजिंग सॉन्ग के साथ, और इसी के साथ ही हम आज का अपना ऑफरिंग लेंगे। और मेरी बेनती है कि जो हमारे बच्चे हैं जो आए हैं एक दो, आप प्लीज़ सॉन्ग पे चले जाएं। और आज का जो गाना है सॉन्ग है रहेगा नाम, हमारा क्लोजिंग सॉन्ग है। और इसी के साथ ही हम आज का अपना हदिया लेंगे। Yeah.
हमारे इस चर्च को बहुत आशीष और बरकत है। हमारे बच्चे हैं इस चर्च के और मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस चर्च के तरक्की करें। और उनके परिवार की तरफ से भाई रितेश पीटर, जो कि हमारे चर्च के मेंबर हैं, बहुत पुराने हैं, उनकी परिवार की तरफ से उनका जो बीच का जो ऋतिक है, वो आरओ का जो बिजनेस करता है, काम करता है, और उनकी परिवार की तरफ से जो कि उन्होंने आज इस चर्च में भेंट की है सैनिटाइजर, जो कि मशीन है, ऑटो टच, मतलब उसको हमने छूना नहीं है, हाथ लगाएं, और सैनिटाइजर जो कि आजकल का जो समा चल रहा है उसके कारण उन्होंने चर्च में भेंट दी है, सैनिटाइजर मशीन है वो। और मैं आपके बेटा छोटे को बोलूंगा कि थोड़ा सा उसको जरा प्लीज फोकस करें, जरा उसको दिखा दें। और किसी के पास आज का कोई स्पेशल ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग, थैंक्स ऑफरिंग, टाइट्स, आप प्लीज ला सकते हैं। और इसी के साथ ही हम आज की हीलिंग प्रेयर भी करेंगे। और ये बच्चे तीनों भाइयों को आए हुए हैं चर्च में, हम उनको आगे बढ़ाऊंगा, और इसी के लिए भी हम लोग थैंक्स गिविंग प्रेयर भी करेंगे। और मैं पास्टर निखिल को बोलूँगा कि प्लीज़ आप इसमें प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। सबसे छोटा वाला है, ये सबसे बड़ा है, और ये मिडिल मैन है, जो कि आरओ का जो कि बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, रोजगार करते हैं। ये उनकी परिवार की तरफ से जो मैंने बोला है सैनिटाइजर की उन्होंने मशीन दी है इस चर्च में। खुदा के परिवार को हमेशा आशीष और बरकत के साथ रखें। आमीन। आइए हम अपनी आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, सभी अपने सर को झुकाएंगे। महान पवित्र खुदावंद, ज़ुरावर खुदावंद, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, प्रभु आज के पवित्र कलाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने बोला कि खुदावंद तुम इस दुनिया के नमक हो खुदावंद, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो खुदावंद वो किसी काम के नहीं होता। प्रभु जी होने दे खुदावंद, हम वो दुनिया के नमक बने खुदावंद, जो तेरा स्वाद, तेरे प्यार का स्वाद दुनिया को देने वाले हो सके प्रभु जी, और तेरे वचनों को दुनिया में बांटने वाले हो जाए प्रभु। वो खुदावंद अपना रहम कर प्रभु, अपनी दया कर इस पाक सबत के दिन में प्रभु होने दे। जितने लोग भी तेरा कलाम सुनते हैं प्रभु जी, वो आशीष बरकत पाए खुदावंद। आज के वचन खुदावंद हमारे दिलों में 100 गुना फल लेके आने वाला हो प्रभु, और हम इस पर चलने वाले हो प्रभु, और बहुत सारी आशीष बरकत खुदावंद हमारे जीवन में खुदावंद तेरा वचन लेके आने वाला हो। सबको आशीष बरकत दे प्रभु। खुदावंद तेरा धन्यवाद आज के दान के लिए प्रभु, जिन लोगों ने भी दिया प्रभु जी अपनी नेक कमाई से खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करें, उनकी कमाई को ब्लेस करें, और ये दान प्रभु तेरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए और बहुत सारा फल लेके आने वाला हो प्रभु। आप सबके साथ हो प्रभु। इस सैनिटाइजर मशीन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर इस परिवार का, इन भाइयों का प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सैनिटाइजर मशीन खुदावंद तेरे भवन में दिया, ताकि खुदावंद बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सके, इसका खुदावंद इसका यूज कर सके प्रभु। हम सबके साथ हो प्रभु, अपना रहम दया मांगते हैं प्रभु तमाम चर्च मेंबर के ऊपर। जितने बीमार हैं प्रभु आप उन्हें शिफा भरे हाथ से छुए खुदावंद। जितने लोग प्रभु परेशानी में हैं, दुख तकलीफ में हैं प्रभु, आप उनके दुख तकलीफों को दूर करें प्रभु, उनके बोझों को दूर करें प्रभु। खुदावंद होने दें उनके जीवन में तेरा वचन खुदावंद, तेरा नाम जो है वो हर एक बंधनों से छुटकारा दे, हर एक दुष्ट की चालों से, शैतान की चालों से, उनकी बदरूहों से उनका जीवन आजादी पाए प्रभु, और तेरा नाम जो है उनके जीवन में जो है रोशनी लेके आने वाला प्रभु।
सबके साथ प्रभु आज के पवित्र दिन के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं, तमाम बरकतों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्रभु, जब हम यहाँ से रुखसत करते हैं पूरा हफ्ता हमें अपनी पवित्र आत्मा से खुदावंद संभाल हमें चला खुदाऊंगा। तब तक हम अगली बार मिलते हैं प्रभु, हम सबके साथ हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें किसी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। आज की जो हमारी सभा थी ऑनलाइन, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। द पास्टर निखिल और ज़्यादा मैं किसी प्रकार की अगर आपसे कोई सहायता मांगे, प्लीज़ हमें मना मत करना, क्योंकि आपके सहयोग के साथ ही हम ये काम कर सकते हैं आगे। मैं अकेला नहीं कर सकता, पास्टर निखिल नहीं अकेले कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, पर आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। जिस फैमिली की भी ड्यूटी लगाएंगे कि शनिवार को आपने आना है, स्टेज पे जाना है, प्लीज़ आप मना मत करना और टाइम पे आना, क्योंकि टाइम पे सारा काम करेंगे। ये जो ऑनलाइन ये सारा मैसेज आएगा, तो इसलिए बेनती है कि प्लीज़ पास्टर निखिल और अगर मैं किसी प्रकार की भी सहायता एक बार फिर से आपसे मांगे तो मना मत करना प्लीज़। और यूथ जो हमारे जो चर्च का है वो तो 4-5 जने आएंगे ही, क्योंकि सॉन्ग सर्विस कुछ होगा, उनको हमारे साथ सहयोग देना है। माफ़ी चाहते हैं बुजुर्ग अगर हमारे मना है, बच्चों को भी मना है। हर हफ्ते आपको हम लोग मिलने आएंगे, प्रार्थना करेंगे आपके साथ और आपके साथ वचन भी शेयर करेंगे। ये नहीं कि बुजुर्ग नहीं आ रहे, बच्चे नहीं आ रहे, यहाँ आपका चर्च के साथ नाता खत्म हो गया है। हम आपको आएंगे विजिट करने के लिए, प्रार्थना भी, सॉन्ग्स भी और मैसेज भी वहाँ होगा। और खुदा सबको आशीष और बरकत दे। हमारी खासकर जो प्रार्थना है बुजुर्ग और बच्चों के लिए है, हमेशा आप अपने घरों में भी करिए, और हम भी जब यहाँ मैसेज हर हफ्ते मिलते हैं उनके लिए भी प्रार्थना में याद करें, हमें भी करें। और क्योंकि इस समय है जो एक दूसरे की सबको ये ज़रूरत है। खुदा सबको आशीष और बरकत दे।